Hello students, I am here with the important questions of class 10th maths board examination for 2024। एक दिन के ब्रेक के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस ज़्यादा अपनी वीडियो में करवा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चों, कह रहा है एचसीएफ ऑफ के 93 इज 31। मतलब कोई दो नंबर थे के और 93, जब उसका एचसीएफ निकाला गया तो 31 आया। तो यहाँ एक बहुत अच्छी से छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी एचसीएफ आता है 31 आया, यानी वो के को भी काटेगा, वो 93 को भी काटेगा, यानी के जो है 31 का मल्टीपल होगा ही होगा। के इज़ द मल्टीपल ऑफ 31, यानी जो भी दोनों नंबर हैं वो 31 के मल्टीपल हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम फटाक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब के की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 31 टू जा 62, 31 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। और 31 के मल्टीपल में इवन नंबर भी आ सकता है, ऑड नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। के की जगह कुछ भी आ सकता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी आ सकता है। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है के इज ए मल्टीपल ऑफ 31, ये तो भी हमने डिस्कस किया, सही है। के इज ए मल्टीपल ऑफ 93। अब ये इस क्वेश्चन पर विचार करिए कि अगर 93 का मल्टीपल होता है, यानी कम से कम 93 तो होता ही, 93 और 93 अगर होता तो एचसीएफ 31 नहीं आता, 93 आता, यानी ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। के एक इवन नंबर है, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया, हाँ ये हो सकता है। के एक ऑड नंबर है, हाँ ये हो सकता है। यानी इस वाले में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। करा गिवन बिलो इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x प्लस वाई इक्वल टू 8, 4x माइनस 2y इक्वल टू 16। कह रहा इज द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट का होता है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। a1 हमारा 4 है, a2 हमारा है, a2 भी हमारा 4 है, b1 हमारा y का मल्टीपल 1 है, b2 हमारा -2 है। ये क्लियर आपको दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और नॉट इक्वल टू हो गया तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट भी हो गया, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। समझते चलिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का आपको कंडीशन याद होना चाहिए। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। देखिए पटाख से देखिए, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। a1 x का वैल्यू क्या है, x के साथ मल्टीपल क्या है 1, ये a1 की वैल्यू हो गई। यहाँ पे क्या है -3, a1/a2। b1 हमारा क्या है -2, जो y का मल्टीपल है। b2 हमारा क्या है k, b2 हमारा क्या है k। बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ से बच्चा कह सकता है k इंटू 1 k -3 इंटू 2 -2 6, k की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। इतना आपका कैलकुलेशन कोई नहीं देखने वाला है। देखिए क्वेश्चन 4 देखिए, तो ओरली लगने वाला क्वेश्चन है। इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 1 1, यानी जब इसकी दो वैल्यूज आई होगी x की 1 1 आई होगी, देन द पॉलिनोमियल। देखिए इसका सिंपल सी बात है, x की जगह 1 रखने पे इक्वेशन में 0 आना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव है तो 0 तो आ ही नहीं सकता। 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 आ ही नहीं सकता 0। 1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू 1 -2 + 1, देखिए 1 + 1 2 -2 0, यानी बस ये वाला आप सही है। तो जो भी वैल्यूज रखने पे इक्वेशन पे 0 आना चाहिए, तब तो वो सही होता है, नहीं तो सही नहीं होता। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन तो ऐसे फिनिश हो गया, यानी इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20 19 होल 1/4 18 होल 1/2। देखिए प्रोग्रेशन की बात की है, यानी ये उसमें है, क्या नाम है, एपी में है, तो पहले तो डी निकालना है। तो 19 होल 1/4 -20। अब ध्यान से देखिएगा, इसको चेंज कर दिए, 19 4 76 177/4 -20। आप एलसीएम ले लें, 4 आएगा, ये 77 ही रह जाएगा, ये -80 यानी -3/4। ये इसका डी आ गया, -3/4। हमसे पूछा कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, यानी पहला ऐसा टर्म जो 0 से छोटा ही फर्स्ट निगेटिव टर्म होता है।
तो हमारा भाई a प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ n की वैल्यू निकालनी, a हमारा क्या है, पहला टर्म कहाँ गया, 20 प्लस n निकालना है आपको, d आपका आ गया -3/4। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, सीधा सीधा कैलकुलेशन है बच्चों। अब देखिए 20 प्लस माइले मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3n/4, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, -3n/4 प्लस 3/4 इज लेस देन 0, -3n/4, ये दोनों एलसीएम लिया, 24 जा 83/4। अब हम ऐसा क्यों किए हम आपको अभी बता रहे हैं। अब इसको उठा के आप उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा -83/4। मैंने जानबूझ के ऐसा बताया। देखिए जब भी इसको कहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, जब ग्रेटर देन लेस देन रहे, जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी रहे, उसके साथ अगर माइनस है तो माइनस इसको हटाएंगे तो दोनों तरफ माइनस हट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते ये उल्टा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 3n/4 इज ग्रेटर देन 83/4। देखिए 4 और 4 कट गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 83/3। इसको करेंगे 27 होल 2/3, यानी 27 टर्म के ठीक बाद वाला। अब 27 के ठीक बाद वाला कौन सा टर्म है, 28th टर्म। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है, पॉइंट A -1, पहले क्वेश्चन में लिख दूँ, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है 2, -3y। इस पे दो पॉइंट है A और B, ये A है, ये B है। ये है आपका -1, और ये है आपका 5, अब आपको y की वैल्यूज निकालनी है। देखिए ध्यान से, सर्कल के सेंटर से एक बाउंड्री पे कहीं भी जो पॉइंट होते हैं उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है, क्योंकि दोनों रेडियाई होते हैं। तो हमको ये पता है कि OA और OB इक्वल है। अगर देखिए जब भी इस तरह करें तुरंत उसका स्क्वायर मान लीजिए इक्वल, यानी OA स्क्वायर और OB स्क्वायर भी इक्वल है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि फॉर्मूला जो हमारा होता है रूट में होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस निकलने का, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लेने से फ़ायदा क्या कि रूट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पकड़ है OA में x1 x2 किसी को नहीं, ये x1 है, मान लीजिए 2, x2 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -3y -y का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात। इसी तरह से x1 - x2 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -3y -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब देखिए 2 + 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस जब पूरा सारा माइनस है तो स्क्वायर कर ऑटोमेटिक को प्लस ही मान लिया जाता है। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3y - y, पहले -3y - y -4y का होल स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 16y का स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर 2 - 5 -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहाँ आ जाएगा -3y - 7, यानी इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आप 3y + 7 का होल स्क्वायर। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको। अब यहाँ देखिए 9 और 9 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि दोनों सेम है। 16y² = 3y + 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, या तो उधर ले जा कर के माइनस कर दीजिए, या तो इसको खोल दीजिए। तो ज़्यादा बेटर ये है कि ये 4y का होल स्क्वायर है, इसको इधर ले आइए 7 का होल स्क्वायर = 0। फिर a² - b², एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, 4y - 3y - 7, दूसरे ब्रैकेट में 4y + 3y + 7 = 0। और 4y - 3y यानी कितना आ गया 1y, y - 7, और इधर आ गया 7y + 7 = 0। एक बार ये इसको 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7,
और इसको लेंगे 7y + 7 यानी 7y = -7, y = -1 और 7, इसका आंसर आ जाएगा -1 और 7 बी वाला। समझ में आ गई बात कैसे करना है? सिंपल सी बात है। अगर इसी में अगर वो डायमीटर दिया रहता तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हाँ, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अक्सर हाँ बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पैरेललोग्राम है। इसमें बस एक प्रॉपर्टी आपको लगानी है। ये 1 नंबर से ज़्यादा वाले में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हालांकि ऑप्शन में दिया है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। मान लो सॉरी PQRS इसका वो दिया है एस। PQRS टेकन इन ऑर्डर। P दिया है 3 4, Q दिया है -2 3, R दिया है -3 -2, S दिया है, S आपको निकालना है और इसका डायगोनल का मिड पॉइंट दिया है। इन ऑर्डर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ ये नहीं दिया है, ये निकालना है, S निकालना है आपको। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमको इसको XY मान लिया। देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो एक प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद रखिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट। मतलब ये जो है O जो है PR का भी मिड पॉइंट होगा, QS का भी मिड पॉइंट होगा। तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2 y1 + y2/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा। x1 + x2/2 3 - 3/2 y1 + y2/2 4 - 2/2। ठीक, 3 - 3 करेंगे 0 आ जाएगा। 4 - 2/2 करेंगे, 4 - 2 यानी 2/2 यानी 1 आ जाएगा। अब ये जो मिड पॉइंट होगा बच्चों, ये इसका भी मिड पॉइंट होगा क्योंकि सेम पॉइंट यानी कोइंसाइड करेंगे। यानी वो इज़ द मिड पॉइंट ऑफ SR आल्सो। तो यहाँ लिखने की इतना ज़रूरत है नहीं। यानी x -2/2 = 0 और y + 3/2 = 1। तो देखिए 2 × 0 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और y की देखिए 2 1 या 2, y + 3 = 2, यानी y की वैल्यू 2 - 3 = -1, यानी 2 और -1, 2 और -1। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना है बच्चों। करें इन द फिगर गिवन बिलो। ये तो देखिए ऐसे क्वेश्चन देखते ही लग जाएगा। कह रहा है जो पैरेलल बोला बस BPT भैया को लाते जाइए। कह रहा है DE किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। तो BPT भैया क्या करते हैं? BD/DA = BE/EC, यही हमारे BPT भैया कहते हैं। दूसरी कंडीशन कह रहा है DF किसके पैरेलल है? DF AE के पैरेलल है। ठीक है ना, DF नहीं। फिर से वही BD/DA = BF/FE। अब यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं ये इक्वल है, तो क्या इक्वल हो जाएगा? BE/EC, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। आई होप सो ये 8 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जहाँ भी डाउट हो बार बार उस वीडियो को रिवाइंड करके देखें। ठीक, थैंक यू।